मोबाइल मैथ में आप सभी का एक बार स्वागत। आज की इस क्लास में अपन विविध प्रश्नमाला के आगे के जो सवाल हैं वो करने जा रहे हैं और 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन अपन ने पिछले वाली वीडियो में देख लिए थे, आगे वाला देखते हैं। 11 नंबर सवाल कि यदि y बराबर कोस इनवर्स एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बटा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर टेन इनवर्स है हो तब ये सिद्ध अपने को करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना और वो आना चाहिए y बाई एक्स। ठीक है, तो ये जो फलन दे रखा है अपने को, ये वाला फंक्शन, तो कोस इनवर्स है, इधर जाएगा तो इनवर्स का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, और इधर भेज देते हैं इसको। सबसे पहले काम यही करते हैं कि कोस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बटा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो ये ही इनवर्स को इधर भेज दिया तो ये बन जाएगा कोस, और पहले से क्या लगा इधर टेन इनवर्स ए। ठीक है, अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी पूरे का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये वाला जो फलन है ये u अपॉन में v है, u अपॉन में क्या है v, और u अपॉन v का अवकलन करना जानते हैं अपन कि v का स्क्वायर लिखते हैं बट्टे में, तो बट्टे में इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इस पूरे का होल स्क्वायर लग जाएगा v स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे सूत्र में आता है v, तो v यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, फिर u का अवकलन होता है, u का अवकलन, तो ये वाला u है तो इसका अवकलन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x लिखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये अवकलन आ गया। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, और फिर y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर साइन लगता है माइनस का तो यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर लिखते हैं यहाँ पे u, तो u क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, फिर क्या करते हैं v का अवकलन करते हैं, v का अवकलन, तो ये वाला v है इसका अवकलन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस साइन आ गया ये वाला प्लस, फिर वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो y का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू में इस x का करते हैं तो इंटू में 1 लग जाएगा, 1 लग जाएगा, लेकिन करने का मतलब नहीं है। 2x इस x का करेंगे 1 होगा तो उससे कोई नहीं है, 2x इंटू 1 1 होगा, लेकिन वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, फिर y का करेंगे तो y का x के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और बराबर में जो है उसका भी अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोस टेन इनवर्स ए है, कहीं पर x है ही नहीं, तो ये अचर पद है a, ये जो इसका थीटा है वो अचर पद, और अचर का जो अवकलन होगा x के सापेक्ष तो वो कितना होगा 0, तो कोस टेन इनवर्स ए का अवकलन कितना हो जाएगा 0। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोस है, टेन इनवर्स है, लेकिन टेन इनवर्स के साथ में x नहीं है, अगर x होता तब तो अपन कोस का अवकलन करते। ठीक है, वेरिएबल x होता तो उसके सापेक्ष हो जाता, लेकिन यहाँ पे a है और ये अचर पद होता है, और अचर पद का अवकलन कितना होता है 0, तो कोस टेन इनवर्स ए पूरे का अवकलन कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इनका वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये 0/1 लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके साथ गुणा हो जाएगा, ये वाला गुणा होगा इस 0 के साथ, तो ये तो बराबर में क्या बचेगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू में क्या आएगा इसके एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, बराबर में ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ गुणा किसका हो रहा है 2x का, तो गुणा में लगा देंगे इसके 2x, फिर आगे माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ भी इस पूरे ब्रैकेट का गुणा करना है तो ये गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस इस 2x का इसके साथ गुणा होगा तो ये 2x पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इंटू में 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा सारा, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, तो माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और गुणा इसके साथ करना है अपने को तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और बराबर 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो बराबर में आ जाएगा 0, यानी ये वज्र गुणा किया अपन ने तो ये सारा बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये स्टेप आ गया अपना यहाँ पे। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा सभी में, 2 पूरे में क्या आएगा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला, फिर ये माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये जो 2 कॉमन आया अपना, इस पूरे में 2 कॉमन आ गया, यहाँ तक सभी में 2 था तो ये 2 कॉमन ले लिया, और बराबर में कितना इसके 0। ठीक है,
तो बराबर में ये 0 है, तो ये 2 है, इधर इसके साथ गुणा में तो इधर आएगा, पूरे भाग में आएगा, तो ये 0/2 होगा, और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो बराबर में 0 एक बार फिर से हो गया। अब देख लेते हैं इनमें जो कॉमन आता है उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे ये x है और ये x² माइनस y² है, तो x² माइनस y² और ये कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक है। x², ये x है और ये भी क्या है यहाँ पे x, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस में y² बचेगा कॉमन लेने के बाद में। ये x और ये x दोनों कॉमन ले लिया, ये x और ये x कॉमन ले लिया, तो x² प्लस y² बचा यहाँ पे। यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का x² से गुणा करेंगे तो माइनस x², और माइनस का इस माइनस y² से गुणा कर लेंगे तो प्लस y²। तो x कॉमन लेने के बाद में ये आ गया। दूसरा अपन कॉमन क्या लेंगे, y dy/dx कॉमन ले लेंगे, y dy/dx, तो माइनस का y dy/dx क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस में y², ठीक है, x² प्लस में y², और फिर आगे क्या है, प्लस x² माइनस में y², प्लस x² माइनस में y², और बराबर में कितना है इसके, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे ये कट गया, y² और y² 2y² हो गए, तो 2y² और ये x है, माइनस y dy/dx, यहाँ पर भी y² से y² कैंसिल हो गया, तो ये x² कितना हो गया, 2x² हो गया, और बराबर में कितना है, 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं अपन, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, दोनों में x है, एक y² और इधर y है, तो 2xy कॉमन ले लेंगे, तो 2xy कॉमन लिया तो 2y² और x था यहाँ पे इस पूरे में, तो x बाहर आ ही गया, 2 भी बाहर हो गया, y² में से y बाहर आ गया तो y बच गया माइनस, यहाँ से y तो बाहर आ ही गया, dy/dx बाहर नहीं गया तो ये आ जाएगा, 2 कॉमन आ ही गया, x² में से x बाहर ले लिया तो यहाँ पे x बच गया, और बराबर में 0, ठीक है। अब ये 2xy है, तो ये y माइनस dy/dx और इंटू में x बराबर 0 ये गुणा में तो इधर भाग में आएगा, 0/2xy, और 0 में 2xy का भाग देंगे तो 0, तो ये क्या आ गया अपना कि y माइनस dy/dx और इंटू में इसके x, और बराबर में क्या बच गया, 0, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये x है, x dy/dx। अब अपने को मान निकालना dy/dx का, तो ये y इसके गुणा में है, dy/dx के गुणा में x है, तो ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये y बटा क्या हो जाएगा, x, तो dy/dx का मान निकल गया y/x। अगला 12वां सवाल है अपना कि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई है, तब ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर x का मान निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, साइन y बटे में आएगा साइन a प्लस वाई, साइन y बटे में साइन a प्लस वाई, यानी ये x के गुणा में है ये पूरा, तो इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। अब ये x है, इधर y है, चलो पद क्या है, y है, तो अपन x का जो अवकलन है यहाँ पे, x का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, अब यहाँ पे y के सापेक्ष करेंगे। हमेशा तो क्या होता था पिछले वाले क्वेश्चन में कि y का अवकलन x के सापेक्ष होता था, क्योंकि इस साइड में क्या रहता था अपने पास में y, लेकिन अब की बार इधर क्या है, x है न कि y, और यहाँ पे क्या है, y है वेरिएबल, तो x का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, y का। जैसे y का x के सापेक्ष करते हैं तो dy/, क्या होता है, dx, तो अगर x का y के सापेक्ष करेंगे तो dx/, क्या हो जाएगा, dy, उल्टा हो जाएगा, y का x के सापेक्ष करते हैं तो dy/dx, लेकिन यहाँ पे y का x के सापेक्ष नहीं हो रहा, x का y के सापेक्ष हो रहा है, तो y का x के सापेक्ष dy/dx, वैसे ही x का y के सापेक्ष dx/dy हो जाएगा, तो x का तो क्या हो जाएगा, dx/dy बराबर, ये u/में भी है, u/में भी अभी किया था अपन ने क्वेश्चन वैसा ही है, तो v² आ जाएगा, तो v² आएगा मतलब साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा v², उसके बाद में यहाँ पे v लिखते हैं, तो v आ जाएगा साइन a प्लस वाई, फिर किसका अवकलन करते हैं, u का, तो u यहाँ पे साइन y है, तो साइन y का अवकलन हो जाएगा कोस y, फिर माइनस साइन लगता है, और साइन y का तो कोस y हो गया, लेकिन अब y का अवकलन करेंगे तो y का एक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y का अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, y के ही सापेक्ष हो रहा है, तो y के सापेक्ष होगा तो इसका अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद में u/v वाले सूत्र से यहाँ माइनस आएगा, फिर u का u लिखते हैं, तो ये साइन y आ जाएगा, इंटू में v का अवकलन करेंगे यानी साइन a प्लस वाई का अवकलन करेंगे, तो साइन a प्लस वाई का अवकलन हो जाएगा कोस a प्लस में y, फिर a का अवकलन करेंगे तो 0,
प्लस वाई का अवकलन हो जाएगा 1, यानी वाई का अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, वाई के, तो अवकलन 1 हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी वाई यहाँ से कितना आ गया, अब ये होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस वाई आ जाएगा। ये साइन का पूरा जो है थीटा है। उसके बाद में यहाँ से क्या आया, साइन ए प्लस वाई और कोस वाई, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस वाई और कोस वाई माइनस यहाँ से क्या निकला अपने पास में, यहाँ से निकला कोस ए प्लस वाई और साइन वाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ से एक सूत्र बन गया त्रिकोणमिति का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसका मतलब होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो डी एक्स बाई डी वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन ए माइनस बी आएगा। तो ये तो ए है और ये क्या है, बी है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस वाई, ए की जगह ए प्लस वाई, फिर माइनस है तो माइनस, बी की जगह क्या लिखेंगे, वाई। यानी ये वाली टर्म तो लिखी हुई थी यहाँ पे, ये पूरा लिखा हुआ पड़ा है, इसी को, इस पूरे को क्या लिखना था, अब इस फॉर्म में लिखना था, यानी साइन ए माइनस बी बनाना था इसको। तो साइन ए माइनस बी बनाने के लिए ए का मान लिखेंगे ए प्लस वाई और बी का मान लिखेंगे वाई, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा सूत्र के अनुसार। तो ये अपन ने इस पूरे को, जैसे इस पूरे को ये लिखते हैं वैसे इस पूरे को ये लिख लिया त्रिकोणमिति सूत्र की सहायता से। और अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा साइन ए, वाई से वाई कैंसिल तो साइन ए बच गया, और बट्टे में आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई बराबर आ गया साइन ए अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन अपने को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे पूरे का ही। ये डी एक्स बाई डी वाई है, तो डी एक्स बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स उल्टा करके लिख लेंगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो एल एच एस को उल्टा किया तो आर एच एस को भी उल्टा करेंगे, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और बट्टे में क्या आ जाएगा इसके, साइन ए। ये अपने को प्रूव करना था। ठीक है, अगला सवाल है कि y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स और उसकी पावर भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो, तब अपने को डी वाई बाई डी एक्स पूछा, यानी फलन की पावर फलन है, फलन की पावर ही क्या है, फलन है। तब अपने को फलन की पावर फलन होना, तब दोनों तरफ लोग लेना पड़ता है, दोनों तरफ क्या लेके सोल्व करेंगे, लोग। लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का फलन है, तो ऐसा फलन अपने पास में हो तो उसका अवकलन ज्ञात करने का कोई सूत्र ही नहीं है, सूत्र ही नहीं है, तो लोग की सहायता से अपन दोनों तरफ लोग लेंगे, इसको आसानी से कर लेंगे। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसमें लोग लेंगे, तो दोनों तरफ लोग लेने पर, तो इधर लोग लेंगे तो ये लोग वाई बन जाएगा, इधर लोग लेंगे तो ये लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसकी पावर भी कितनी है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। लोग लिया तो ये लोग का आपको प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए कि लोग एम पावर एन हो, एम की पावर एन हो तो उसको अपन लिख सकते हैं एन लोग एम, यानी एन पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, एन की जगह साइन एक्स माइनस कोस एक्स है तो ये पहले आ जाएगा यहाँ पे। तो लोग वाई बराबर, जैसे एन लोग एम लिखते हैं लोग एम एन को, तो वैसे ही साइन लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है तो ये पहले आ जाएगा। तो पहले आएगा तो इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये वाली पावर पहले आ गई, आगे जैसे लोग है तो लोग आ जाएगा, फिर एम लिखते हैं तो एम की जगह यहाँ पे साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये दोबारा से, ये अपना फलन आ गया लोग वाई बराबर। अब इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन, जिससे डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लोग वाई है, तो लोग वाई का अवकलन होता है 1/y, वाई का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स होता है। ऐसे यहाँ पे ये u इंटू वी बन गया, u इंटू वी, यू इंटू वी का अवकलन कैसे करते हैं, पहले साइन एक्स माइनस कोस एक्स का अवकलन कर लेते हैं एक बार, तो साइन का कोस एक्स हो गया और माइनस कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका अवकलन कर लिया। अब की बार इसका नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रखेंगे, क्योंकि साइन एक्स माइनस कोस एक्स का हो गया तो दूसरा जो फलन होता है वो कांस्टेंट रहता है, जैसा है वैसा ही, लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस, अब की बार साइन एक्स माइनस कोस एक्स का नहीं करेंगे तो ये तो साइन एक्स माइनस क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा इनटू में। अब की बार ये वाला जो फलन है उसका अवकलन करेंगे, क्योंकि पीछे फर्स्ट का किया था सेकंड का नहीं किया, अब की बार फर्स्ट का नहीं कर रहे, सेकंड का अवकलन कर रहे हैं। तो ये वन लोग है, लोग एक्स है, तो लोग एक्स का अवकलन कितना होता है 1 में एक्स, और एक्स की जगह ये पूरा ही एक्स है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इनटू में
log x का तो हो गया। अब ये जो x है ना पूरा, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस x माइनस कोस x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे का हो गया अवकलन। अब अपने को निकालना इसमें डी वाई बाई डी एक्स। तो एक बार 1/, में वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये आ गया लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, प्लस फिर यहाँ पे है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। उसके बाद में ये कोस एक्स है, इन टू में था इसके ये वाला, तो ये कोस एक्स बट्टे में क्या आएगा माइनस माइनस, ये भी माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स, तो कोस एक्स प्लस में आ गया साइन एक्स। और इसके बट्टे में क्या है, ये वाला है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स से साइन एक्स माइनस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो बचा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर भी कोस एक्स प्लस क्या है साइन एक्स, तो 1/, में वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स क्या आ जाएगा कॉमन, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, प्लस ये तो कॉमन आ ही गया, तो यहाँ पे बचा 1। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, ये 1/y है तो y इधर गुणा होगा, तो गुणा y आ जाएगा। ये कोस एक्स प्लस कितना है साइन एक्स, और ये आगे कितना है लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, और प्लस में एक है। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर y की जगह ये मान लिख लेंगे जो y का मान अपने को दे रखा था क्वेश्चन में। y बराबर क्या दे रखा था, y बराबर ये दे रखा था साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और उसकी पावर भी साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, तो ये y की जगह मान लिख लेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और उसकी पावर भी कितनी है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। उसके बाद में ये y तो लिख ही लिया, ये वाला y का मान हो गया। उसके बाद में ये वाला फलन आ जाएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। उसके बाद में ये वाला फलन आ जाएगा, ये कितना है लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, और प्लस में कितना है 1। तो ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। उसके बाद में 14 नंबर सवाल ये है, वाई बराबर साइन इंटू साइन एक्स दे रखा है, और इससे ये सिद्ध करा रहा है अपने पास में कि डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई प्लस वाई इंटू कोस एक्स बराबर क्या आना चाहिए 0। तो सबसे पहले वाई बराबर जो फलन दे रखा है वो लिख लेते हैं। वाई बराबर दे रखा है साइन इंटू नहीं साइन साइन एक्स दे रखा है, यानी साइन का थीटा क्या है साइन एक्स है। ठीक है, तो अब इसका अपन क्या करेंगे सबसे पहले, यानी डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स है, तो इसका मतलब वाई का अवकलन किसके सापेक्ष हुआ है एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। यहाँ पे एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर ये साइन है तो साइन का अवकलन क्या होता है कोस एक्स होता है, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो ये आ जाएगा कोस और साइन एक्स। साइन इस साइन का किया है तो साइन का अवकलन होता है कोस एक्स, एक्स की जगह ही साइन एक्स है तो ये साइन एक्स तो आएगा ही आएगा। फिर इंटू में इस साइन का तो कर लिया, अभी इस साइन का करेंगे तो इस साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अपना अवकलन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया यहाँ से। ठीक है, दूसरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका पुण्य है एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। उसके बाद में ये u इंटू वी बन गया, ये u है और ये v है, u इंटू वी में पहले u का अवकलन कर लेते हैं, तो कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और x की जगह साइन एक्स ही आएगा क्योंकि साइन एक्स ही है। तो कोस का अवकलन तो हो गया माइनस साइन एक्स, यानी कोस एक्स का अवकलन हो गया माइनस साइन एक्स ये वाला। फिर इस साइन का करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स, तो ये u है उसका अवकलन हो गया, v सेम आ जाएगा v कोस एक्स का कोस एक्स। ठीक है, उसके बाद में u सेम आ जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पे u कोस इंटू साइन एक्स आई, फिर इसका अवकलन कर लेंगे v का के बाद, तो इसका अवकलन हो जाएगा कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स। तो अवकलन आपको करना सिखा दिया है, इससे पहले अपन ये तो विविध कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे अवकलन के सवाल आ गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी है तो। ठीक है, अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर
देखो ये कोस एक्स इंटू कोस एक्स करेंगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस साइन और साइन एक्स है। उसके बाद में ये भी माइनस ही है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, और ये इंटू में क्या है इसके कोस साइन एक्स। ठीक है, अब ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो ये है ही, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये साइन और साइन एक्स, साइन और साइन एक्स, साइन और साइन एक्स का मतलब ही क्या है वाई है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, और ये माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई, और इंटू में क्या है इसके कोस स्क्वायर एक्स, तो ये भी आएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो डी टू वाई प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स एक तो आ गया, दूसरा ये बचा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये साइन एक्स है, इंटू में क्या है इसके कोस साइन एक्स है, बराबर क्या बचा 0। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, यानी ये बनाना है, इसका बना देंगे अभी। तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू, ये वाई कोस स्क्वायर एक्स तो आना ही चाहिए, ये रहा वाई कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला नहीं आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कोस साइन एक्स है, कोस साइन एक्स, और इंटू में कोस एक्स होना चाहिए। तो अपने पास में कोस साइन एक्स तो है, लेकिन इंटू में क्या नहीं है कोस एक्स नहीं है, तो क्या करेंगे कोस एक्स से गुणा कर लेंगे, और कोस एक्स से इसमें क्या दे देंगे भाग, इतने में ही। तो कोस एक्स से ये था अपने पास में इतना ही, इसमें यह था कि कोस साइन एक्स था और इंटू में इसके साइन एक्स था। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए कोस साइन एक्स चाहिए और इंटू में कोस एक्स चाहिए, यहाँ पे इसके इंटू में कोस एक्स नहीं था, तो कोस एक्स से गुणा कर लिया और कोस एक्स से ही भाग कर लिया, यानी सेम संख्या से गुणा और सेम संख्या से भाग करने पे कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने यहाँ पे थोड़ा सा ये काम आ जाएगा, यानी कोस साइन एक्स और इंटू में कोस एक्स है, कोस साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है, इसको अपन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और ये साइन अपोन में कोस बच गया, तो ये साइन अपोन कोस तो क्या बन जाएगा टेन एक्स, और ये पूरा क्या बन गया ये वाला बन गया, और इसको अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में इसके क्या है 0। तो ये अपने को रिजल्ट तैयार करना था। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद में 15 नंबर सवाल है कि y बराबर 15 का a है, ये y बराबर ई ए एक्स साइन बी एक्स है, तो उससे ये सिद्ध करा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन y से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी y बराबर क्या है लिख लेते हैं ई ए एक्स और साइन बी एक्स है, तो इसका अपन x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो y का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, ये u इंटू वी है, ये u है और ये v है। ठीक है, तो u का अवकलन कर लेते हैं अपन पहले, तो ई ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ये तो ई ए एक्स आएगा, क्योंकि e x का अवकलन e x ही होता है, तो ये तो ई ए एक्स का e x आ गया, लेकिन इस ए एक्स का करेंगे तो a इंटू एक्स का अवकलन हो जाएगा वन, इसका अब की बार करना नहीं था, तो ये आ जाएगा इंटू में साइन बी एक्स। अभी ई ए एक्स का अवकलन किया अपन ने, तो ई ए एक्स का ई एक्स और ए एक्स का करेंगे तो a इंटू वन, और साइन बी एक्स का साइन बी एक्स प्लस, अब की बार ई ए एक्स तो ई एक्स ही आएगा, लेकिन साइन बी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कोस बी एक्स हो जाएगा, और इस बी एक्स का अवकलन करेंगे तो बी इंटू एक्स का अवकलन हो जाएगा 1। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या आ गया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ गया ई ए एक्स ए और साइन बी एक्स है ये, तो देखो ये वाला ई ए एक्स है और साइन बी एक्स है, तो ई ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स है, ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं वाई, तो ए बचा यहाँ पे, तो ए तो ए आ ही जाएगा, इस पूरे को इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये वाई बन जाएगा, तो ये वाई आ गया, प्लस में आगे क्या है जो है वही लिख लेंगे बी इंटू ए एक्स और कोस बी एक्स। इतना समझ में आया। फिर इसका एक बार और अवकलन करेंगे अपन, पुनः किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन और कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, ए वाई ए का ए और वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष होता है, ये बी का बी, ये दोबारा यू इंटू वी बन गया, तो मैं ई ए एक्स का अवकलन कर लेता हूँ पहले, तो ई ए एक्स का तो ई ए एक्स ही होगा, इंटू में ए का ए और एक्स का अवकलन हो गया 1। ठीक है, कोस बी एक्स का कोस बी एक्स। ठीक, अब ई ए एक्स का अवकलन हो गया तो प्लस ई ए एक्स का, तो ई ए एक्स अब कोस बी एक्स का अवकलन करेंगे, तो कोस का अवकलन होता है माइनस साइन बी एक्स, इंटू में बी का बी और एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, ये पूरे फलन का आ गया अवकलन। ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू बराबर ए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस अब देखो ये ई ए एक्स और कोस बी एक्स, ई ए एक्स और कोस बी एक्स, उसके बाद में
यहाँ पे ई ए एक्स और माइनस साइन बी एक्स है, बी का बी चलो गुणा कर लेते हैं बी से, तो ये आ जाएगा यहाँ से अपने पास में ए का बी से गुणा कर लेंगे तो ये ए बी और ये सारा ही जाएगा ई ए एक्स और कोस बी एक्स। फिर बी का यहाँ पर भी गुणा होगा तो ये बी है और ये भी बी है और ये माइनस है तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे या माइनस साइन है बी का बी से गुणा कर लेंगे बी स्क्वायर ई ए एक्स और साइन बी एक्स। ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू बराबर ए डी वाई बाई डी एक्स, ए डी वाई बाई क्या आएगा डी एक्स। उसके बाद में ये वाली चीज़ है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। अब देखो ये है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ये, अब इसमें बी ई ए एक्स और कोस बी एक्स भी है, ये भी रहा अपने पास है बी ई ए एक्स और कोस बी एक्स, ए का ए, ये ए बार पड़ा है लेकिन ये चीज़ है ये यहाँ पर भी है बी ई ए एक्स और कोस बी एक्स, बी ई ए एक्स और कोस बी एक्स। तो बी ई ए एक्स और कोस बी एक्स का मान अपन अगर यहाँ से लिखना चाहें तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मान चाहिए तो इसको इधर भेज दो तो इधर तो यही बचेगा। तो बी ई ए एक्स और कोस बी एक्स का मान अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये ए वाई इधर चला जाएगा तो ये माइनस ए वाई हो जाएगा और आगे कितना है माइनस बी स्क्वायर ई ए एक्स और साइन बी एक्स, ई ए एक्स और साइन बी एक्स को क्या लिख सकते हैं दोबारा वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू बराबर ये तो ए डी वाई बाई डी एक्स है ही, अब ए का इन दोनों से गुणा कर लेंगे तो ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए का ए से गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई, फिर आगे माइनस बी स्क्वायर वाई यही। तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू बराबर ये ए डी वाई बाई डी एक्स और ये भी ए डी वाई बाई डी एक्स है तो ये कितने हो गए टू ए हो गए, इधर जाएंगे तो दोनों माइनस के होंगे तो माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों जाके इधर के माइनस हैं, ये माइनस और ये भी माइनस, इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के, वाई दोनों में कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। तो ये सारा मैंने इधर ट्रांसफर ही कर दिया तो बराबर में क्या बचा जीरो, ये अपना सिद्ध हो गया। उसके बाद में 15वां सवाल है अपना कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर है, इससे ये सिद्ध करना है वाई टू वाई वन ये ही। तो वाई टू का मतलब क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं, वाई वन का मतलब तो होता है डी वाई बाई डी एक्स यानी एक बार अवकलन करो, और वाई टू का मतलब होता है दो बार अवकलन करना यानी डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे वाई वन और वाई टू हो गया। तो ये वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये यू अपॉन में भी है और यू अपॉन वी का अपन अवकलन करना सीख चुके हैं, वी स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे वी आएगा, वी का मतलब रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और यू का अवकलन यानी साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बटा रूट एक माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन लगता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। उसके बाद में इसका अवकलन करेंगे, अब रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर का यानी वी का अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स होता है, तो वन अपॉन में टू रूट एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा ये वाला वन माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे यहाँ पे तो वन का जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का टू एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से क्या निकल गया, ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये वन बचा, उसके बाद में ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये तो प्लस हो गया। ठीक है, ये टू से टू कैंसिल भी हो गया तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ऊपर तो बच गया एक्स और ये बच गया साइन इनवर्स एक्स ये, और बट्टे में रूट एक माइनस में एक्स स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में क्या है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा वन माइनस में एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन प्लस में एक्स इंटू ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वाई, तो ये वाई लिख लिया और बट्टे में वन माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब इनका वज्र गुणा कर लेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचा वन प्लस में एक्स वाई। अब इनका क्या करेंगे पुनः अवकलन कर लेंगे एक्स के सापेक्ष, पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये यहाँ पे u इंटू वी बन गया, तो पहले वन माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब की बार वन माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं करेंगे इसका करेंगे तो वाई है डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो u इंटू वी से इन दोनों का अवकलन हो गया
बराबर में 1 है, 1 का 0 हो गया। एक्स और वाई का भी u इंटू वी से करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, वाई का वाई प्लस फिर एक्स का नहीं कर रहे हैं, वाई का कर रहे हैं अपना, तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपना जो सिद्ध करना था वो रिजल्ट यहाँ से लगभग आ गया है। ठीक है, अब देखो ये -2x है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है y1 प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्र है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब होता है y2, 1 का y से गुणा 1 y हो गया, फिर x डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है y1। ठीक है, उसके बाद में ये 1 माइनस एक्स स्क्र y2, 1 माइनस में एक्स स्क्र y2 माइनस ये 2x y1 है, 2x y1 ये प्लस का है, इधर आएगा इस साइड में तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -x y1। ठीक है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इस साइड में क्या बचेगा 0, क्योंकि दोनों को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये साइन भी यहाँ पे माइनस का ही है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्र y2, ये -2x y1 है और ये -x y1 है, तो ये तो 2x y1 और यहाँ पर 1x y1 है, तो -2 और -1 कितने हो गए, -3xy1 हो गए, और आगे -y है और बराबर कितना है 0, ये सिद्ध हो गया।